अभी रात के करीब 1 बज रहे हैं और आपको मैं कुछ सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले एक तुगलकी फरमान जारी किया गया था, जिसमें बोला गया था कि आपको मतलब कि हम जैसे प्रेस रिपोर्टरों को अस्पताल के अंदर जाकर सच्चाई नहीं दिखाएं, लेकिन हम दिखाएंगे। हमने तब भी विरोध किया था और आज फिर से बोल रहे हैं कि जब सच्चाई दिखाने की बारी आएगी तो हम दिखाएंगे। जब भी लगे कि हमें जनता के हक को मारा जा रहा है तो हम दिखाएंगे। आपको बता दूँ अभी करीब 1 बज रहे हैं और हम सब अभी ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है बछरापुरी का, वहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं। जब इनका फ़ोन आता है हमारे पास में कि देखिए किस तरह से व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से इनके हक के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो हम यहाँ पर आते हैं और रात के 1 बजे आपके लिए खबर दिखाते हैं। क्योंकि शासन को समझना पड़ेगा, शासन को जानना पड़ेगा कि आप काला कानून रख के हमें रोक नहीं सकते हैं। आप रोक नहीं सकते हैं कि हम जनता की सच्चाई को ना दिखाएं। तो आपको बता दूँ कि हम जिस जगह पर हैं ये कहने को तो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है कागजों पर। आपको बता दूँ जिला पर अगर देखा जाएगा तो इसको बोला जाता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी बचरा है। सन 2022-2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर दिया जाएगा और कागजों भी ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिखता भी। लेकिन हकीकत जब सच्चाई की बारी आती है तो आपको बता दूँ कि यहाँ पर व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। इवन ये आप ये समझ लिए कि यहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं है। जब महिलाओं को लेकर आया जाता है, जब किसी घायल व्यक्ति को लेकर आया जाता है, जब उनकी डिलीवरी की बात आती है तो यहाँ पर उनसे पैसे की डिमांड की जाती है। क्योंकि समझिए यहाँ पर प्राइवेट एम्बुलेंस चलती है, जो सरकारी एम्बुलेंस है यहाँ पर है ही नहीं, समझिए। जबकि यहाँ से महज यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ के छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का घर है। और समझिए वहीं से मैं आपको अवस्थाएं दिखा रहा हूँ। हाँ, हमने बहुत ही, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने बहुत ही शिद्दत के साथ में वीडियो बनाया है और हॉस्पिटल के अंदर का वीडियो बनाया है, हमको बताना चाहेंगे। लेकिन हमने पूरी गंभीरता रखी है कि किसी भी महिला का या किसी भी ऐसे व्यक्ति की निजता भंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमको दिखाना था, हमें आपको दिखाना था, हमें शासन को बताना था कि किस तरह से लोग परेशानियों को जूझ रहे हैं, इसलिए हमने वहाँ पर आकर उस वीडियो को बनाया भी है। तो चलिए हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे और यहाँ की सच्चाई भी दिखाएंगे। क्या आपको बता दूँ कि आज के समय पे, अभी के समय पे यहाँ पर 9 डिलीवरी हुई है, 9 गर्भवती महिलाओं को रखा गया, जिसमें से 5 की डिलीवरी हो चुकी है, 2 को रिफ़र किया गया है। ये समझिए इसके बाद में यहाँ पर ना तो एम्बुलेंस है और ना यहाँ पर डॉक्टर्स की व्यवस्था है। क्योंकि यहाँ पर जो कागजों में जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिखाया गया है, हकीकत में यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो समझिए ना तो यहाँ पर गायनो है और ना यहाँ पर कोई ऑपरेशन थिएटर है। और माताओं से बात करेंगे आखिर किस तरह से परेशानियाँ यहाँ पर हैं, आखिर आप लोगों ने हमें क्यों याद किया था। क्या नाम है आपका? संतरा जी, आप लोग रात के 1 बज रहे हैं और आप लोग कहीं ना कहीं अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं, क्या परेशानियाँ हो रही हैं? मच्छरदानी, हाँ, और बैठ नहीं पुर रहा है, बैठ के कमी है, भूत में सुत रहा है। चलिए हमारी दीदी है वो नहीं बोल पा रही, हम अपने माता जी से बात करेंगे। क्या दिक्कत हो रही है आप लोग को? और हम लोग को ये दिक्कत हो रहा है कि बहुत परेशानी है, बहुत कोई ज़मीन में सोच रहे हैं, बैठ नहीं है। जिस तरह से जब एम्बुलेंस आता है, आइए इधर आइए, जिस तरह से एम्बुलेंस आता है, अब रुकेगा, जिस तरह से एम्बुलेंस आता है आप लोगों, और जिस तरह से आप लोग जब घर पे आते हैं, जब यहाँ से रेफ़र किया जाता है तो क्या बोला जाता है? पैसे लगते हैं आप लोग को? लगता है। कितना रुपया मांगते हैं? अरे ले लेते हैं भाई 200-400। 200-400 में हो जाता है? 1000 रुपया बोलो पक्का बताइएगा एकदम से, क्योंकि देखिए ये जो वीडियो है यहाँ के हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हम सब के स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके पास में कितना रुपया लेते हैं बताइए? 300-400 में कहाँ होता है? 1000 रुपये ले लेते हैं। 1000 रुपये लेते हैं। समझिए ये कहीं ना कहीं ये अव्यवस्थाओं का शिकार जो है ये अस्पताल है। समझिए कि यहाँ से जब इनको रेफ़र किया जाता है तो उससे बदले में पैसा की डिमांड की जाती है। क्योंकि समझिए यहाँ पर सरकारी एम्बुलेंस है ही नहीं है, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कागजों पे जिला कोरिया का, लेकिन यहाँ पर एक भी एम्बुलेंस नहीं है। और किस तरह से अव्यवस्था है। क्या नाम है दादी आपका? कुंवरिया। हाँ, क्या दिक्कत होती है दादी? अब गाड़ी घोड़ा पावे नहीं करनी है से तो का करिए, अपन किराया दे के लाना पड़ता है। जबकि समझिए पूरे प्रदेश में जितने भी योजनाएं हैं ना, वो गरीबों के नाम चालू की जाती हैं, गरीबों के नाम से योजनाएं बनाती है, गरीबों के नाम से योजनाओं को खा ले जाता है और ऐसे गरीबों का हक भी खा लेता है उनसे। और कहीं ना कहीं जब इनके हक की बात आती है, जब इनकी सुविधाओं की बात आती है तो इनसे पैसा मांग जाता है। समझिए क्या करते हैं आप? अब पैसा मांगते हैं, अब देते हैं, अब क्या करिए, यहाँ नहीं है। आप क्या करते हैं? आप कमाने के लिए क्या करते हैं? अब क्या करें, अब घरे रहते हैं। रोजी रोटी के लिए क्या खेती बाड़ी करते हैं कि सरकारी नौकरी में आप लोग? नहीं, खेती बाड़ी करते हैं।
खेती बाड़ी करते हैं। अब का करब, जब आते सीजन तब खेती बाड़ी करथन, आखिर का काम करब घरे घरे। अब आप समझ जाइए, जिन गरीबों के नाम से योजनाएं बनाई जाती है, जिन गरीबों के नाम से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जिन गरीबों की सच्चाई दिखाने के लिए हमको मना किया जाता है। हमको बोला जाता है कि आप नहीं जाएंगे अस्पताल में, आप नहीं जाएंगे मेकाहारा पे, आप नहीं जाएंगे किसी जिला अस्पताल पे, नहीं जाएंगे किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, नहीं दिखाएंगे वहाँ की सच्चाई को। लेकिन हम दिखाएंगे साहब, हम दिखाएंगे कि किस तरह से आपके राज्य में, किस तरह से आपके शासन में गरीबों के हक को कुचला जा रहा है, किस तरह से व्यवस्थाएं नहीं दी जा रही, किस तरह से जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनका बुरा हाल है। इसलिए हम रात के 1 बजे यहाँ पर आए हैं और रात में ऐसी माताओं के लिए ऐसी हमारी आई जाती है। अब चलिए आप जाइए, आप, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आपके घर में डिलीवरी हुई है, तो आपको वहाँ पर सख्त जरूरत है कि समझिए किस तरह से हक खाया जाता है, किस तरह से कागजों पे योजनाएं दिखाई जाती है, किस तरह से समझिए कि एक भी एम्बुलेंस नहीं है इस जगह पे जहाँ पर 9 डिलीवरी हो रही है। और ये आसपास के क्षेत्र का, ये तहसील पोड़ी बचरा है और ये आसपास के 33 ग्राम पंचायतों का हब है। समझिए यहाँ पर एक भी एम्बुलेंस नहीं होना दिखाता है कि स्वास्थ्य विभाग किस तरह से काम करता है। आलम यह है कि यहाँ पर एक भी एम्बुलेंस नहीं है। आलम यह है कि यहाँ पर गरीबों से पैसे ले जाते हैं। आलम यह है कि किसी व्यक्ति को रिफ़र किया जाता है तो उनसे 1000 से 1500 रुपये ले लिया जाता है सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस के नाम से। आलम यह है कि यहाँ पर उनको सोने के लिए, ऐसे गर्भवती महिलाओं के लिए यहाँ पर बेड नहीं है। आलम यह है कि यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर नहीं है। आलम यह है कि यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं कागजों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिखाया गया है। तो समझ जाइए साहब, समझ जाइए सरकार कि हम आपकी कमजोरी को दिखाएंगे, हम आपसे पूछेंगे सवाल, और कल भी हम आपसे पूछेंगे, आज ही पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो गर्भवती महिला है उसके साथ में न्याय होना चाहिए। तो चलिए एक बार फिर से दिखाएंगे, फिर सच्चाई दिखाएंगे, और कल सुबह फिर जाएंगे यहाँ के CHO साहब के पास में और पूछेंगे कि आखिर अस्पताल में एक भी एम्बुलेंस क्यों नहीं है, आखिर यहाँ पर क्यों गरीबों से पैसे ले जाते हैं, और आखिर यहाँ पर अवस्थाओं का इतना हाल बेहाल क्यों है। कैमरा में रवि के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।